प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करने जा रहे हैं। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरजी महाराज की 191वीं जन्मदिन पर यह संबोधित किया जा रहा है। वैसा ही आइए चलते हैं सपना आपको सीधे प्रधानमंत्री जी के संबोधन में। गुरु वल्लभ ने देखा था। एक तरह से आचार्य विजय वल्लभ जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में भारतीय संस्कारों वाले बहुत से शिक्षण संस्थाओं की आधारशिला रखी। आज उनके आशीर्वाद में अनेकों शिक्षण संस्थान देश में काम कर रहे हैं। साथियों, आचार्य जी के ये शिक्षण संस्थान आज एक उपवन की तरह है। ये भारतीय मूल्यों की पाठशाला बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। 100 सालों से अधिक की इस यात्रा में कितने ही प्रतिभाशाली युवा इन संस्थानों से निकले हैं। कितने ही उद्योगपतियों, न्यायाधीशों, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने इन संस्थानों से निकलकर देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन संस्थानों की एक और विशेष बात रही है स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा, त्रिशिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने जो योगदान दिया है, देश आज उसका ऋणी है। उन्होंने उस कठिन समय में भी स्त्री शिक्षा की अलग जगाई, अनेक बालिकाश्रम स्थापित करवाए और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा। जैन साध्वियों से सभा में प्रवचन दिलाने की परंपरा विजय वल्लभ जी ने शुरू करवाई थी। उनके इस प्रयासों का संदेश यही था कि महिलाओं को समाज में, शिक्षा में बराबरी का ये दर्जा मिले। भेदभाव वाली सोच और प्रथाएं खत्म हो। आज आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि देश में इस दिशा में कितने सारे बदलाव हुए हैं। 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ देश ने कानून बनाया है। महिलाओं के लिए ऐसे सेक्टरों को भी खोला जा रहा है जहां अब तक उनके काम करने पर मनाही थी। अब देश की बेटियां सेनाओं में अपना शौर्य दिखाने के लिए उनको भी ज्यादा विकल्प मिल रहा है। इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब देश में लागू होने वाली है। ये नीति शिक्षा को भारतीय परिवेश में आधुनिक बनाने के साथ साथ महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार करेगी। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, राष्ट्र के कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं, अनुपालन करना चाहिए। वो अपने जीवन में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के ही मंत्र को जीते थे। मानवता के इसी सत्य पर चलकर उन्होंने जाति, पंथ, संप्रदाय की सीमाओं से बाहर जाकर सबके विकास के लिए काम किया। उन्होंने समाज के सक्षम वर्ग को प्रेरित किया कि विकास के आखिरी पायदान पर रहने वाला आम जन की सेवा करें। जो बात महात्मा गांधी कहते थे, वो बात गुरु वल्लभ जी करके दिखाते थे। उन्हें गरीब से गरीब समाज के आखिरी व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उनकी इस प्रेरणा का प्रभाव आप, हम और आप देश भर में देख रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से देश के कई शहरों में गरीबों के लिए घर बने हैं, अस्पताल बने, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। आज देश भर में आत्मवल्लभ नाम से कितनी संस्थाएं गरीब बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठा रही हैं। माताओं बहनों को जीवन यापन के लिए, निर्धन बीमार लोगों को इलाज के लिए
सहायता कर रही हैं। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी का जीवन हर जीव के लिए दया, करुणा, प्रेम से ओतप्रोत था। इसलिए उनके आशीर्वाद से आज जीव दया के लिए पक्षी हॉस्पिटल, अनेक गौशालाएं भी देश में चल रही है। और ये कोई सामान्य संस्थान नहीं है, ये भारत की भावना के अनुष्ठान है। ये भारत और भारतीय मूल्यों की पहचान है। साथियों, आज देश आचार्य विजय वल्लभ जी के उन्हीं मानवीय मूल्यों को मजबूत कर रहा है जिनके लिए उन्होंने खुद को समर्पित किया था। कोरोना महामारी का ये कठिन समय हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता के लिए कसौटी की तरह था। लेकिन मुझे संतोष है कि देश इस कसौटी पर खरा उतर रहा है। देश ने गरीब कल्याण की भावना को न केवल जीवित रखा, बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण भी पेश किया है। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ सूरी जी कहते थे, सभी प्राणियों की सेवा करना यही हर भारतवासी का धर्म है। आज उनके इसी वचन को हमें अपना मंत्र मानकर आगे बढ़ना है। हमें अपने हर प्रयास में ये सोचना है कि इससे देश को क्या लाभ होगा, देश के गरीब का कल्याण कैसे होगा। मैंने जैसे प्रारंभ में कहा, वोकल फॉर लोकल इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है और इसका नेतृत्व संत जगत को उठाना ही होगा। संतों, महंतों और मुनियों ने इस मंत्र को आगे बढ़ाना ही होगा। इस बार दिवाली और सभी त्योहारों पर जिस तरह से देश ने लोकल इकोनॉमी को जमकर समर्थन किया, ये वाकई नई ऊर्जा देने वाला है। इस सोच को, इस प्रयास को हमें आगे भी बनाए रखना है। आइए आचार्य विजय वल्लभ जी की 150वीं जयंती पर हम सब संकल्प लें कि उन्होंने जो कार्य अपने जीवन में शुरू किए थे, उन सभी कार्यों को हम पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के भाव के साथ उन सभी कामों को मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे। हम सभी मिलकर भारत को आर्थिक ही नहीं, वैचारिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। सभी आचार्य भगवंतों को मैं प्रणाम करते हुए, सभी साध्वी महाराज का भी मुझे यहां से दर्शन हो रहा है, उन सबको भी प्रणाम करते हुए आज इस पवित्र अवसर पर मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है। मैं फिर एक बार सभी संतों, महंतों, आचार्यों को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, जहां उन्होंने गुरु वल्लभ के संदेशों के जरिए जन जन तक उनकी बात को पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा दुनिया में शांति और अहिंसा का प्रेरणा स्रोत बनने जा रही है। बिहार में आज नीतीश कुमार